हमारे साथ जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा के संपादक जुड़ चुके हैं विनोद लांबा जी। विनोद जी, अभी फिलहाल राज्यसभा चुनाव को लेकर जो चर्चा इस समय चल रही है, हरियाणा के गलियारों में सभी उठे हुए हैं, सभी की आंखें इस बात का इंतजार करें कि भाई राज्यसभा चुनाव की 2 सीटें क्या एक एक पर मुकाबला छूट रहा है? देखिए, जिस तरह से अगर बसंत बात की जाए तो अभी काफी पेच बचे हुए हैं। जो सूत्रों से खबर आ रही है, मैं बिल्कुल साफ तौर पे कह रहा हूं कि मैं पुष्टि नहीं कर सकता कि इस तरह का खेल हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन अब तमाम तरह की चर्चाएं हैं। 11:54 पर हम बातचीत कर रहे हैं और तमाम जानकारी मैं भी जुटा रहा था और हमारे सहयोगी विजय राणा लगातार चंडीगढ़ से भी जानकारी जुटा रहे थे। क्रॉस वोटिंग से इनकार नहीं किया जा सकता। मैं बहुत बड़ी खबर दे रहा हूँ, जो मेरे सोर्सेज मुझे हवाले से खबर दे रहे हैं। यहाँ आप प्रदेश से लेकर ये मान के चलिए कि आपका जो पलवल जिला है या मेवात जिला है, वहां तक भी संदेह के बादल कहीं न कहीं मंडरा रहे हैं। और ऐसा है कि 2-3 विधायक अगर इधर उधर हो जाए तो कोई बहुत बड़ा औचक्य या कहें कि आप बहुत ज्यादा सरप्राइज मत हुई है। ये मैं बहुत बड़ी खबर और पूरी जिम्मेवारी के साथ सोर्सेज के हवाले से दे रहा हूँ। मेरे पास पुख्ता जानकारी नहीं है तो मैं विधायकों के नाम अभी रिवील नहीं कर रहा हूँ या उस तरह से उसका दावा नहीं कर रहा हूँ। अब होगा क्या, ये देखने वाली बात है, क्योंकि अब पूरी काउंटिंग है। 90 विधानसभा है, 90 विधायकों की, उसमें से 2 ने वोट नहीं डाली। एक पर रविंदर की जो वोट है वो रद्द हो गई, तो 87 पर ही काउंटिंग हो रही है। संजय भाटिया या वो जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे उसके हिसाब से मुकाबला होना था। अब अगर आप कहें जो हमारे प्रवक्ता बीजेपी के, हमारे प्रवक्ता कांग्रेस के जुड़े हुए हैं, उनकी अपनी अपनी जानकारी हो सकती है, लेकिन मामला सिर्फ सिक्योरिटी में तक नहीं है। जो सोर्सेज इंडिकेट कर रहे हैं ये मामला उससे बड़ा भी हो सकता है और उसके बाद भी कुछ चौंकाने वाले नतीजे भी आ जाएं तो उसको दरकिनार मत कीजिएगा। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट खबर, और रात को 12 बजे अगर आप लोग के साथ जुड़ा हूं तो निश्चित तौर पे 3-4 बातें या 3-4 जानकारी अपने साथ मैं लेकर आया हूं। और बसंत, ये मान के चलिए कि अभी खेल बाकी है, खेला हो सकता है। अब किस तरह का खेला होगा, क्योंकि नंबर बहुत ज्यादा था। अब यहाँ 2 महत्वपूर्ण जो वोट थी, ये बात थी इंडियन नेशनल लोक दल की। इनके ना देने से कहें कि सीधा सीधा फायदा कांग्रेस को हुआ हो या बीजेपी का हुआ। जो नंबर ऑफ वोट्स चाहिए थे दूसरे कैंडिडेट को, यानी कि जो भाजपा समर्थित थे, सतीश नांदल, हालांकि वो कह रहे हैं कि निर्दलीय थे लेकिन वो उपाध्यक्ष के पद पे थे, और तमाम चीजें थी। ऐसे में कांग्रेस का राज्यसभा सांसद चुन के जाना, उसमें भी पेच है, उसमें भी नंबर है। और केवल ढींगरा साहब अगर मेरी बात को काउंटर करना चाहें या फिर प्रियदर्शनी सिंह अगर इस पे कुछ और ऐड ऑन करना चाहें तो इनका स्वागत है। और मैंने जैसा कहा, आप लोग मुझे चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि मैं अपने करीब आधे घंटे की जानकारी जुटाने के बाद आप लोगों के साथ जुड़ा हूं। क्या दावे के साथ ढींगरा साहब कह सकते हैं कि कोई क्रॉस वोटिंग नहीं हुई है? ढींगरा साहब जी, मैं असल में इनकी आवाज सुन नहीं पाया विनोद जी की। थोड़ा सा आप अगर मुझे क्लैरिटी कर पाए तो मेरे को समझ आएगी कि क्या उन्होंने सवाल पूछा है। अभी सवाल ये है विनोद लांबा जी का कि क्या अपनी तरफ से आप आश्वस्त हैं कि कांग्रेस के खेमे में कोई क्रॉस वोटिंग नहीं होगी? 100% श्योरिटी के साथ आप ये बात कह सकते हैं? क्योंकि सूत्रों के हवाले से जो जानकारी अभी मिल पा रही है, हालांकि नाम डिस्क्लोज यहां पर अभी नहीं किया जा सकता है, ये उन्होंने कहा है। और साथ ही साथ ये बात कही गई है कि हो सकता है कि अगर क्रॉस वोटिंग कांग्रेस के खेमे में हो जाती है तो ये बहुत शॉकिंग न्यूज नहीं होगी। ढींगरा साहब नहीं, देखिए, मैं आपको ये चीज अभी दावे के साथ ये कह सकता हूं कि हमारा कैंडिडेट बिल्कुल जीता हुआ है और वो 100% जीतेगा, ये मैं आपको कह सकता हूं। अब जहां तक काउंटिंग ऑफ वोट और आप जिस तरह से कह रहे हैं, वो तो अंदर जो वोटिंग देख रहे हैं उनको ज्यादा मालूम है कि क्या हो रहा है। बाकी हो सकता है कि क्रॉस वोटिंग बीजेपी की तरफ से हुई हो, ये तो ना आप कह सकते हैं ना मैं कह सकता हूं। लेकिन ये जो है काउंटिंग एजेंट और अंदर जो काउंटिंग कर रहे हैं वो ज्यादा बढ़िया कह सकते हैं। इसलिए मैं आपको ये दावे के साथ जरूर कह सकता हूं कि हमारे 37 विधायक हैं, 37 के 37 ने जो है वोट की है, और वोट जो है वो हमारा जो कैंडिडेट है बोध जी उनको की है। जी,
अभी हमारे जो संपादक साहब हैं लगातार हमारे साथ हैं, विनोद लांबा जी। विनोद जी, एक बात यहाँ पर बड़ी सुलझी हुई वो ये कि जीत से पहले जीत नहीं और राजनीति में हार से पहले हार नहीं होती, और ये मानना भी नहीं चाहिए, और ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही है। लेकिन अभी मुझे लगता है कि क्रॉस वोटिंग का जो कांटा है उसकी चुभन से कांग्रेस के लिए निकल पाना मुश्किल होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऑलरेडी अटैकिंग मोड में रहती है क्रॉस वोट को लेकर, खेमेबाजी को लेकर। अगर ऐसा हुआ तो प्रदेश की अंदरूनी राजनीति को लेकर भी कांग्रेस को इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा आफ्टर राज्यसभा इलेक्शंस। देखिए, गौरव गौतम का जो कॉन्फिडेंस था, जिस तरह से चुनाव आयोग तक मामला गया, जिसमें मैंने कहा ना कि 88 में से भी 87 रह गए, अनिल विज का वोट मान्य हो गया, एक भरत सिंह बेनीवाल का जो वोट था वो मान्य हो गया, लेकिन उसके बाद भी एक वोट रद्द हुआ। भाजपा की जो प्रवक्ता है प्रियदर्शनी, कुछ वो एड ऑन करना चाह रही हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि देखिए, मैं अभी पुख्ता तौर पे कोई नाम नहीं ले रहा हूं, कोई एलिगेशन नहीं कर रहा हूं। अब ठीक है, अपना मौका रखना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए। ढींगरा साहब ने अपनी बात रख दी कि भाई आप लोग ये मत मानिए कि सिर्फ कांग्रेस पे संदेह कर सकते हैं, भाजपा की तरफ से वो दावा कर रहे हैं, तो ठीक है, जब तक अगर पूरी बात खुल के सामने नहीं आई अपना अपना दावा कर सकते हैं। लेकिन प्रियदर्शनी, जो जानकारी मुझे मिल रही है वो काफी शॉकिंग है, और देखिए कि इंतजार बहुत लंबा हो रहा है, और ये पूरा दिन निकल चुका है और 11:59 हो चुके हैं, और कुछ ही देर अभी बची है, जिसके बाद अगला दिन भी लग जाएगा, यानी कि मंगलवार भी आ जाएगा। अब जो जानकारियां जिस तरह से निकल कर आ रही हैं, जो नब्ज है ना, नब्ज को पढ़िए आप भी, बसंत और प्रियदर्शनी आप भी, और केवल ढींगरा भी। अब मामला कहीं ना कहीं जिस तरह से है, वोट कैंसिल होगी तो उसका क्या नतीजा होगा, नंबर ऑफ वोट सी सीधा सीधा जो नजर आ रहा था कि 7 से 8 अगर वोट या तो क्रॉस हो या खराब हो, उसके बाद ही ये थे उनका दाव चढ़ सकता था। ऐसे में ये बड़ा चैलेंज है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि यहाँ कांग्रेस की कोई हार को घोषित कर दिया जाए या भाजपा समर्थित या की जीत घोषित कर दी जाए, लेकिन संदेह के जो बादल हैं, आधी रात के बाद जो संदेह के बादल हैं वो गहराते जा रहे हैं। मैं सिर्फ इतनी बात रख रहा हूं, और दोनों ही प्रवक्ताओं को खुली छूट है मेरी बात को काउंटर करने के लिए। बिल्कुल। और अभी फिलहाल हमारा कैमरा एक चंडीगढ़ में मतगणना केंद्र पर है, सीधा चल रहे हैं चंडीगढ़। विजय राणा इस समय कुछ बड़ी खबर दे रहे हैं। विजय, क्या ताजा अपडेट आपके पास?